जीवन में यदि उद्देश्य नहीं है तो वह वैसा ही है कि जैसे कि एक नाव में नाविक नहीं है, बिना नाविक के नाव जा रही है तो वो कहाँ जाएगी। या आप किसी बस में बैठे रहेंगे, वो पता ही नहीं है कि मेरा गंतव्य कहाँ है, मुझे कहाँ पहुँचना है, तो फिर आप कहीं भी पहुँच नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से जीवन में उद्देश्य का होना, पर्पस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि पर्पस रहता है तो हम फुल एंथुजियाज़म एनर्जी में जीते हैं। जब हम रोज़ सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि हमें इसके लिए कुछ करना है, हमारे दिमाग में कुछ एक्शन प्लान रहता है, कुछ अचीवमेंट की चाह रहती है। हम यदि वो अचीव कर लेते हैं तो हमें बहुत खुशी भी होती है। तो जीवन में पर्पस का होना, उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कभी कभी हमें लगता है कि कैसे हम अपने उद्देश्य को के बारे में सोचें, हमें तो पता ही नहीं हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। 80 to 90% लोगों के साथ में यही कंडीशन है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कैसे उद्देश्य को हम वो करें, क्योंकि एक हम रूटीन लाइफ जीते हैं, उससे अपने किसी दूसरी चीज़ को कंप्लीट करना कई बार बहुत नामुमकिन भी लगता है। लेकिन उद्देश्य के बारे में मैं आपको एक बात बताऊँगी कि यदि आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को ही अपना उद्देश्य बना सकते हैं। यानी कि क्या, यानी कि आप जो कुछ कर रहे हैं आपका रूटीन को वैसे ही रखिए, लेकिन आप एक उद्देश्य ये रखिए कि मुझे मुझे खुद को जानना है। ये अब मुझे खुद पे काम करना है। जब आप खुद को जानेंगे तभी, जब आप खुद पे काम करेंगे, जब आपको खुद की पसंद नापसंद पता रहेगी, खुद के बारे में हर चीज़ अवेयरनेस रहेगी। यदि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मैंने ये बोला तो क्यों बोला, मैंने ऐसा सोचा तो क्यों सोचा। अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस, अपने बिलीव्स, अपने थॉट्स, अपनी एक्शन, सबके साथ में आप पूरी तरह से अवेयर रहेंगे और हर चीज़ पे पूरी तरह से फोकस रहेंगे और पूरा ध्यान देंगे। तो जब आप इस तरह से काम करने लगते हैं, खुद के बारे में अवेयर हो जाते हैं, खुद के ऊपर काम करने लगते हैं, खुद को ऊपर जब आप काम करते हैं तो आप खुद को डे टू डे खुद में चेंज लाने लगते हैं, खुद को इम्प्रूव करने लगते हैं। और इस तरीके से यदि डेली भी 1% इम्प्रूवमेंट होता है तो सोचिए आप कितना इम्प्रूव हो जाएंगे 3 महीने में, 90 डेज़ में, या 90% ज़रूर। तो यही है कि आप यदि कुछ नहीं आपको पता है, आपको नहीं पता है उद्देश्य, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप ऊपर काम करिए, आप खुद के ऊपर काम करिए। आप पहले तो ये सब चीज़ें लिखिए कि आप क्या चाहते हैं जीवन में, मतलब आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं। यदि आपको वो क्लैरिटी आ जाती है तो फिर आप देखिए कि आप जैसा बनना चाहते हैं उसके लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, और फिर देखिए कि उनमें से क्या क्या क्वालिटी आपके अंदर है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है। उसमें से क्या चीज़ है और क्या चीज़ अभी आपको और डेवलप करना है। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हैबिट्स डेवलप की जा सकती है, आप हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यही है, उसी की नेक्स्ट सीरीज में हम ये बात कर रहे हैं कि जब आपने यदि अपने अंदर हैबिट डेवलप करना शुरू कर दिया है तो फिर आप अपने पर्पज़ के लिए भी काम कर सकते हैं, आप खुद पे काम कर सकते हैं, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट तो हम कितना भी कर सकते हैं, क्योंकि नथिंग इज़ परफेक्ट। परफेक्ट बोलना भी एक मिथ होता है। तो हम कितने भी मीन्स इम्प्रूव हो जाए, लेकिन आगे उसमें आगे और 1% गुंजाइश हमेशा रहती है, और हमेशा हम 1% चेंज हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप, यदि आपके पास कोई पर्पज़ नहीं है, आप सिर्फ जस्ट अपना रोज़ का जनरल रूटीन उस हिसाब से जी रहे हैं, तो आप खुद को पर्पज़ बनाइए और देखिए, आप 90 डेज़ खुद पे काम कीजिए, और 90 डेज़ बाद आप मुझे बताइए, आप कमेंट कीजिए या मुझे डीएम कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आफ्टर 90 डेज़ आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आपके अंदर 180 डिग्री शिफ्ट आ जाएगा, और जो आप बन जाएंगे तो वो तो मीन्स आप बिलीव ही नहीं कर सकते हैं, और वो आपका बेस्ट वर्जन रहेगा। और फिर आपको जब आप एक बार इस चीज़ को पा लेंगे तो आपको आगे और बढ़ने की और पाने की चाह होगी, और फिर आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको पर्पस भी क्लियर हो जाएगा, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और आपके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। तो आपके पास यदि कोई पर्पस नहीं है तो खुद पे काम कीजिए, खुद के को इम्प्रूव कीजिए, खुद के बारे में ज़्यादा जानिए, खुद के बारे में ज़्यादा अवेयर होइए, और देखिए कैसे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2, आप बोल सकते हैं इसको। लास्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखा प्लीज़ देखिए, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि हाउ टू डेवलप द हैबिट्स। थैंक यू।